हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। आने वाले कुछ ही दिनों में इन दोनों चैनल के ऊपर जबरदस्त वीडियोस यहाँ पे आने वाले हैं। दोनों चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, सभी लोगों ने बजट आज के दिन का तो देखा ही होगा। ठीक है, एंटायर बजट की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, और जितने इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे देखा गया तो बहुत सारी चीज़ें होती है बजट में, बट हमारे जो काम काम की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, एंड आखिर में कंक्लूड भी करेंगे कि ओवरऑल बजट कैसा रहा, कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलो फटाफट यहाँ पे हाइलाइट्स को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग स्कीम्स हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, योजनाएं आते हुए देखने को मिल चुकी है। उसका बेनिफिट फार्मर्स को यहाँ पे जरूर मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ बिहार की अगर हम लोग बात करें तो उससे रिलेटेड कोई स्कीम्स देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू मखाना बोर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज एंड मैनेजमेंट, इसका अनाउंसमेंट कर दिया फॉर बिहार। या स्पेसिफिकली बिहार की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ एयरपोर्ट की बात करें उसमें भी बिहार का नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन पटना की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो पटना का जो एयरपोर्ट है उसके एक्सपांशन की बात की जो बिहार में देखने को मिल जाता है। ठीक है, वेस्ट कोसी कैनल प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें जो बिहार में, तो हम कह सकते हैं कि ये एक नाम जरूर देखने को मिल चुका है। इसका जिक्र बाद में भी आएगा, पर ये एक पॉइंट देखने को मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे, एमएसएमई से रिलेटेड छोटे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज रहते हैं उसके लिए क्या है, तो आप कह सकते हैं क्रेडिट गारंटी सरकार ने यहाँ पे प्रोवाइड की है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 5 लाख तक का लोन मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बेनिफिट यहाँ पे रहेगा। देन अगर हम लोग बात करें तो फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, तो लगभग 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जा चुका है फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो एक अच्छा पॉइंट देखने को मिल चुका है। एंड कुछ ऐसी दवाई भी है जो कि आप देख सकते हो, 6 ऐसे मेडिसिन है लाइफ सेविंग मेडिसिन, उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी कंसेशनल रेट के ऊपर 5% तक लगाई यहाँ पे जा चुके हैं। एंड मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पे हम कह सकते हैं एग्जेम्प्ट भी, फुल्ली एग्जेम्प्ट यहाँ पे कर दिया जा चुका है, जो कि कई समय से एक डिमांड भी थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को देखकर ही यहाँ पे क्या करते हैं, जो विदेशी इन्वेस्टर होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं, एफडीआईज होते हैं, वो फोकस में रखते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। सो फिस्कल डेफिसिट की अगर हम लोग बात करें, इस साल ये जो फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें, पहले कितना बोला था सरकार ने, 4.9 बोला था, अभी कितना कर दिया उन्होंने, 4.8% किया है। तो अच्छी की बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, जितना कम होगा उतना अच्छी बात है। एंड अगले साल की अगर हम लोग बात करें फिस्कल डेफिसिट, तो जो 4.5% बोला गया था वो सरकार ने और कम करके उसका प्रेडिक्शन दे दिया है 4.4%। तो डेफिनेटली ये वाला पॉइंट मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। जितना फिस्कल डेफिसिट कम होगा उतनी अच्छी बात यहाँ पे होती है। ठीक है, सो मतलब हम कह सकते हैं सरकार के पास कितनी कमाई हो रही है, कितना खर्चा कर रहे हैं, उसका जो गैप रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, और ये जितना ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे और कमाई कम होगी, उतना ज़्यादा ये डेफिसिट बढ़ते जाता है, जो कि अच्छा बिल्कुल भी इकोनॉमी के लिए नहीं होता है। तो जितना ये कम होगा, 4.4, 4, 3.5, 3, जितना नीचे जाएंगे उतना हम कह सकते हैं कि सरकार के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है अच्छी तरीके से, और कम खर्चा सरकार को यहाँ पे करना पड़ रहा है। कम खर्चा मतलब उनके एक्सपेंसेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड जो टारगेट है वो सरकार ने यहाँ पे रिड्यूस किया। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें एक्सपोर्ट से रिलेटेड सरकार ने स्पेसिफिकली थोड़ा बहुत फोकस दिया है, खास करके एमएसएमई का नाम हम लोग को एक्सपोर्ट में देखने को यहाँ पे मिल चुका है, उसको बूस्ट करने के लिए एलोकेशन दिया है। देन हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही जो ऑनलाइन जो चीज़ें रहती है उसको बूस्ट करने के लिए भारत ट्रेड नेट से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम लोग बात करें तो ये फटाफट चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिलेगी। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करने जाओगे तो एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, जीडीपी के हिसाब से आपको पता ही है एक्सपोर्ट भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो हम कह सकते हैं कि कुछ लोग डिसअपॉइंट हो चुके हैं, बिकॉज कोई रिलीफ यहाँ पे नहीं मिला है क्रिप्टो सेक्टर से रिलेटेड। इनफैक्ट देखिए, ये किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है कि वो डिसअपॉइंटेड है करके, बट अगर मैं मेरे साइड से बात करूं तो लिटरली हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो के ऊपर कोई नया टैक्स से रिलेटेड चीज़ें देखने को नहीं मिली, यही अच्छी बात है। अभी और क्या नया टैक्स लगेगा? इसके पहले तो 30% के हिसाब से चीज़ें स्लैब के हिसाब से देखने को मिली है। हाँ, नया टैक्स की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो के जो ETF थे जो 12.5 के अंदर आते हैं, ये भी बातें चल रही थी कि शायद से इसको भी
30% के हिसाब से, स्लैब के हिसाब से डाला जाएगा। यही अच्छी बात है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं करके, तो क्रिप्टो वाले ने इस पॉइंट को जरूर कंसिडर सेलिब्रेशन के हिसाब से करना चाहिए। देन हम बात करेंगे यहाँ पे डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट मतलब डिसइन्वेस्टमेंट, कि सरकार अपनी जो सरकारी कंपनियां होती है उसमें से कितना एग्जिट लेकर चली आएंगी करके। तो इससे रिलेटेड जो सरकार का टारगेट है आप देख सकते हैं, इस वक्त काफ़ी कम देखने को मिल चुका है, ओनली 47,000 करोड़ अगले फाइनेंशियल ईयर की, काफ़ी कम है। मतलब आप कह सकते हैं कि सरकारी कंपनी से आने वाले जो OFS रहेंगे वो आपको छोटे छोटे OFS देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, यस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल पॉइंट। सो कैपेक्स की अगर हम लोग बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, डैम, जो भी ये कंस्ट्रक्शन जो किया जाता है, सो इससे रिलेटेड सरकार ने कितना इंक्रीमेंट किया है, 10% तक यहाँ पे उसको बढ़ाया है। एंड समवेयर अराउंड कितना, फाइनेंशियल ईयर 26 की बात कर ले, ठीक है, तो 11.21 लाख करोड़, ठीक है, इतना हम लोगों को कह सकते हैं हम कैपेक्स का टारगेट रखा है। लास्ट टाइम कितना था, 11.11 लाख करोड़ था, इस वक्त 11.21 लाख करोड़। सो केवल 10% की जंप देखने को मिले, बट चलिए ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, रेलवे से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, काफ़ी कुछ उम्मीदें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड पूरी तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, रेलवे वालों को बहुत बड़ा झटका लगा। यस, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नो चेंज इन रेल कैपेक्स, मतलब अलोकेशन तो मिलेगा बट जितना पहले था उतना ही। इनफैक्ट अगर हम प्रॉपरली अगर चेक किया जाए तो वहां पर तो आप देख सकते हो कि रेलवे कैपेक्स मतलब फ्लैटिश फॉल देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस चीज़ को लेकर एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रेलवे कंपनीज में हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जहाँ पे एक्सपेक्टेशन था भाई 15-20% की बात की रही थी, 15-20 छोड़िए भाई, जो चल रहा था वो भी ढंग से नहीं देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी कम खर्चा होगा भाई आने वाले साल की। अगर हम बात करें रेलवे से रिलेटेड तो एक पॉइंट देखने को मिला है। देन डिफेंस कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो डिफेंस से रिलेटेड रिपोर्ट के जरिए तो पहले ही पता था कि ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं रहेगा, बट उसके हिसाब से अगर देखा गया तो चलिए एटलीस्ट 9% की जंप देखने को मिली प्रीवियस ईयर के हिसाब से। तो कितना है एलोकेशन, 6.81 लाख करोड़, ठीक है, मतलब अभी भी हम लोग $100 बिलियन के नीचे ही यहाँ पे चल रहे हैं। सो डिफेंस का भी बजट जो है वो ठीक ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी देखो काफ़ी सारे लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि 9% का जंप तो अच्छा खासा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, ज़्यादा हम लोग को मतलब रेवेन्यू के ऊपर खर्चा होते हुए देखने को मिलेगा। जो असेट्स जो रहते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट्स रहते हैं, उसके ऊपर काफ़ी कम खर्चा देखने को यहाँ पे मिल रहा है अलोकेशन। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट जरूर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इंश्योरेंस सेक्टर। सो इंश्योरेंस से रिलेटेड हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, FDI लिमिट पूरी 100% कर दिया। अर्लियर कितना था, 74% था, पूरा 100% कर दिया। तो चलिए अभी फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पे पूरी तरीके से टूट भी पड़ सकते हैं, ये भी एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यस, अगेन बिहार का नाम बहुत बार हम लोग को बार बार देखने को मिला था। इनफैक्ट बहुत सारे आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर मीम्स भी देख लिए होंगे कि बजट का जो बी है उसको बिहार ऐसा करके यहाँ पे संबोधित किया जा चुका है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि बार बार उसी से रिलेटेड मकाना बोर्ड की बात कर ले, एयरपोर्ट एक्सपांशन की बात कर ले, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात कर ले कोसी प्रोजेक्ट को लेकर, एंड ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट, जैसे कि IIT पटना की अगर बात कर ले और भी अलग अलग एयरपोर्ट्स प्रोजेक्ट के एक्सपांशन की बात कर ले, किससे रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड स्पेसिफिकली अनाउंसमेंट हम लोग को देखने को मिल गया। एंड देखो कॉमन सेंस वाली बात है भाई, बिहार में हम लोग को इलेक्शन भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो वो उनका मित्र दल पक्ष है, जिस चीज़ के चलते अभी उनकी सरकार अच्छी तरीके से खड़ी है, ठीक है, बिहार एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के लिए फिलहाल तो कुछ इस पे खास ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, बार बार बिहार ही देखने को यहाँ पे मिल रहा था। लास्ट टाइम के बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों का डीजे यहाँ पे बज रहा था। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर। अब देखिए इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, GST आता है। GST को के लिए अलग से काउंसिल होती है, ठीक है, बट इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्सेस देखने को मिल जाते हैं। वहाँ पे भी सरकार ने बहुत कुछ रिलीफ दिया है, खास करके कस्टम ड्यूटी से रिलेटेड रिफॉर्म्स लाए सरकार ने। देन उसी के साथ साथ टैरिफ स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट बदलाव उन्होंने यहाँ पे किया है। इस चीज़ के चलते डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट में हम लोग को बूस्ट मिलते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं जो हम लोगों को EV बैटरी वाली कंपनियां, मैन्युफैक्चरिंग वाली, मेडिसिन वाली कंपनियां, इनको क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के चलते एक बहुत अच्छा रिलीफ मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग बात करेंगे शेयर मार्केट के टैक्स के हिसाब से क्या चीज़ें चल रही है, STT, कैपिटल गेन टैक्स, इससे रिलेटेड क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जैसा चल रहा है दुनिया वैसे ही यहाँ पे चल रही, कोई भी बदलाव हम लोग को किसी में भी होते हुए देखने को नहीं मिला है। देन अगर हम लोग बात करें आज के बजट का सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट, उसी के ऊपर हर किसी का फोकस था
किस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ? यस, इनकम टैक्स। हर कोई इसी चीज़ का तो इंतजार कर रहा था। एंड अभी आप सभी लोगों को पता ही है कि इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या फैसले यहाँ पे हो चुके हैं। यस, बहुत बड़ा फैसला हम कह सकते हैं कि अगर किसी की कमाई अभी 12 लाख तक है, सालाना कमाई 12 लाख तक, तो उसको अभी कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, जीरो इनकम टैक्स। ठीक है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं पहला जो ओल्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो डेटा देखने को मिलता था 7 लाख के आसपास था कि 7 लाख के ऊपर अगर आप कमाओगे तो भाई चलो टैक्स निकालो करके, अभी ये 12 लाख कर दिया। सो हम डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्तों, रिपोर्ट के जरिए जो बातें बोली जा रही थी कि 15 लाख तक हो सकता है करके, तो चले 12 लाख मतलब हम कह सकते, कुछ 15 भी बोल रहे थे, कुछ 10 भी बोल रहे थे, उसी के बीच का 12 लाख आ गया। काफ़ी बड़ी राहत हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं मिडिल क्लास को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में हो, ठीक है, तो आपको बताना चाहूंगा ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लास्ट बजट में भी ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं हुआ था, न्यू टैक्स रिजिम में ही बदलाव किया था सरकार ने। ठीक है, वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन उन्होंने 50,000 से 75,000 किया था। सो इस वक्त का जो बदलाव हुआ है वो न्यू टैक्स रिजिम में हुआ है। एकदम इन शॉर्ट अगर मैं बोल दूं तो ओल्ड टैक्स रिजिम को आप कह सकते हो यहाँ पे टाटा बाय बाय। अभी हर कोई यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम में ही जाएगा। जो भी बदलाव आप लोगों को देखने को सुनने को मिल रहे हैं वो न्यू टैक्स रिजिम में ही यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम अभी कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख तक जीरो इनकम टैक्स हम लोग को देखने को मिलता था, मतलब यहाँ पे तो आपको आईटीआर भी फाइल करने की जरूरत नहीं थी। तो इसमें अभी क्या बदलाव हो गया, अभी 4 लाख तक कर दिया। आप देख सकते हो 0 to 4 कितना कर दिया, 4 लाख यहाँ पे कर दिया। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग 30% की बात कर ले तो 30% कहाँ पे था, 15 लाख के ऊपर अगर आप चले गए हो तो चलो 30% लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये 30% अभी भी लगेगा, बट अभी कितना, 24 लाख। यस, 30% आप देख सकते हैं, 24 लाख के ऊपर अगर आप जाओगे तो 30% यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल चुका है। और हाँ, एक पॉइंट जो रिपोर्ट के जरिए चल रही थी वो भी सच हो गई कि एक और नया टैक्स का स्लैब आएगा करके, 25%, ये देखो आ गया करके। तो इस पॉइंट को भी मैंने कवर किया था। ठीक है, सो मतलब हम कह सकते हैं रिपोर्ट के जरिए जो बातें चल रही थी टैक्स को लेकर, वो काफ़ी कुछ हद तक हम लोग को सच भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई है। सो डेफिनेटली दोस्तों हम कह सकते हैं इस चीज़ के चलते बहुत अच्छा खासा पैसा लोगों के हाथ में बचेगा। अगर एकदम ही अगर मैं बोल दूं कम से कम कितना, मतलब जो लोग इंसान टैक्स भरता था ना, ठीक है, अगर उसका 7 लाख के ऊपर टैक्स निकल कर आता था, ऐसा इंसान की अगर हम लोग बात करें, कम से कम उसके घर में 30,000 का उसको फायदा होगा कम से कम। और एकदम ही ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग 1,10,000 का फायदा होगा। ठीक है, मिनिमम 30,000 से लेके मैक्सिमम सालाना 1,10,000 का बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिलेगा। इतना पैसा हाथ में बचेगा। नो डाउट इसके बीच में अभी हर किसी का कैलकुलेशन अलग अलग निकलेगा, उस हिसाब से किसी का 50,000 का फायदा होगा, किसी का 80,000 का फायदा होगा। बट यस, इतना तो हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिला है। एंड और भी अलग अलग बेनिफिट है, जैसे कि TDS रूल की बात करें, अगर आप सीनियर सिटीजन हो, चलो भाई 50,000 का लिमिट 1 लाख तक कर दिया। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इनकम टैक्स की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो 5 बड़े बदलाव हम लोग को देखने को मिल गए। ठीक है, उसमें से पहला बदलाव की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम कह सकते हैं कि 4 लाख तक अभी एकदम जीरो ही हो गया। मतलब क्या पता है कि अगर आप 4 लाख से कम कमाते हो ना, आपको आईटीआर भी भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, कितना, 4 लाख तक अगर होगा, उसके नीचे होगा, अगर आप 3,80,000 कमाते हो तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं है। देन 12 लाख तक की भी अगर हम लोग बात करें, टैक्स निकल कर आएगा, बट आपको सरकार की ओर से रिबेट बिबेट डिडक्शन मिलके वो जीरो हो जाता है। बट भाई अगर आप 12 लाख 4 लाख से ज़्यादा कमाते हो, ठीक है, तो आपको आईटीआर भरना पड़ेगा, तभी जाके वो बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। अप टू 12 लाख अभी जीरो टैक्स हम लोग को देखने को ना, आप चाहो तो 12,75,000 भी बोल दोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन को पकड़ के, तो भी गलत नहीं होगा। देन तीसरा और क्या बदलाव हो गया हम लोगों को इनकम टैक्स से रिलेटेड, 25% का एक नया स्लैब आते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, देन 30% के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, पहले 15 लाख के ऊपर 30 लगता था, अभी 24 लाख के ऊपर 30 लगेगा। ये एक बदलाव देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड आखिरी पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप कह सकते हो कि ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो भी बदलाव हुआ है न्यू में ही हुआ है। मतलब आप कह सकते हो ओल्ड टैक्स रिजिम को टाटा बाय बाय आप यहाँ पे बोल सकते हैं। आने वाले समय में अभी ओल्ड को कोई भी शायद से फॉलो करते हुए देखने को मिलेगा ही नहीं, सब कुछ बेनिफिट न्यू में ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये सारी चीज़ें अगले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल, ठीक है, ये जो आप बोलते हो ना बजट कब से लागू है, 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये अगले के ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, होल कंक्लूजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम कह सकते हैं सरकार ने इस वक्त का जो बजट है वो एक ही गोल को सामने रखकर यहाँ पे प्रिपेयर किया है, एंड वो है सेव मिडिल क्लास। जो ये स्लोगन बार बार चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई मिडिल क्लास की हालत ही खराब हो गई, जो विच इज़ कम्प्लीटली ट्रू।
ठीक है, हालत बहुत खराब थी। तो एंड उस चीज के चलते एंड डेटा भी बता रहा था, जीडीपी भी आप देख सकते हो। सो कंजम्पशन सी बढ़ाना था, जीडीपी अगर बढ़ानी है तो कंजम्पशन के सी के ऊपर काम करना था, विच इज 60% ऑफ एंटायर जीडीपी। एंड इस चीज के लिए मिडिल क्लास के हाथ में एक्चुअल पैसा बचना चाहिए, ठीक है। तो फाइनली सरकार ने वो फैसला ले ही लिया, काफी अच्छा फैसला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो यही कंक्लूजन, मतलब अगर आपको ये वाला बजट कहना है ना, अभी ये जो बजट देखने को मिल चुका है, इसका हेडलाइन ही ये बनेगा कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू मिडिल क्लास। बाकी अगर आप देख सकते हो कैपेक्स, रेलवे, डिफेंस, इतना कुछ खास नहीं, ठीक है। पूरा जो फोकस चला गया, पूरा जो लाइमलाइट देखने को मिला है, वो मिडिल क्लास को ही देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो जरूर दोस्तों, आप इस बजट को 10 में से कितना रेट यहाँ पे दोगे, वो जरूर आप चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों सारा बजट का मेजर पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।